टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में के समापन में रहस्यपूर्ण चिट्ठी में एक बात कहते हैं। धन्य है वे जीव जो इस काल में आत्मानुभव की चर्चा भी करते हैं। इससे ये ख्याल में आता है कि जो जैन कुल में जन्मे हैं उनमें जो स्वाध्यायी माने जाते हैं उसमें यदि औसत निकाले हम परसेंटेज वाइज विचार करें तो विरले 1% ऐसे लोग होंगे जो आत्मा की चर्चा सुनना पसंद करते हैं। परंतु मैं कुछ विशेष बात करूंगा। अभी मैं ये कह रहा हूं कि आत्मा की चर्चा करने वाले प्राय अभी कुकुरमुत्तों की भांति सब जगह हो ही गए हैं। बरसाती मेंढकों की तरह वे भी टर टर की आवाजें सब जगह उसी की चर्चा चाहते हैं, सुनते हैं। बट मैं ये मानता हूं कि आत्मानुभूति के लिए, आत्मज्ञान के लिए आत्मचर्चा की जितनी जरूरत थी उससे काफी जरूरत की पूर्ति हो चुकी है। अभी तक आत्मा की प्राप्ति जिन्हें हुई नहीं है मैं उनकी मुख्यता से बात कर रहा हूं। फिलहाल वे लोग चर्चा में ही संतुष्ट होते हैं और चर्या की उपेक्षा कर जाते हैं। श्रीमद जी को इसलिए लिखना पड़ा कि थोड़ा स्वाध्याय का तात्पर्य वाचना प्रचना जो आप पूछ रहे हो और मैं बोल रहा हूं ये सब स्वाध्याय में आता है। मतलब हाथ में कुछ हो ये बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि अनुप्रेक्षा आमनाएं भी उसी का अंग माना गया है। तो मतलब मैं मानता हूं श्रीमद जी कहते थे कि स्वाध्याय का समय यदि घटाते हैं तभी तो आत्मचिंतन के अवसर खुलेंगे और आत्मचिंतन को विराम मिलेगा तो ही आत्मानुभूति के अवसर खुलेंगे। ये लेटर लाइन मेरी है, फॉर्मर लाइन श्रीमद जी की है। मैं आपको कहना यह चाह रहा हूं कि बहुत चर्चाएं हो गई अभी। मतलब पुस्तकों की खदान में खोद खोद के हमने खूब आत्मा का अन्वेषण किया, खोज की। बट वस्तु इतनी स्पष्ट है कि शाब्दिक ज्ञान के न होने वाले भी कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी होता है। और ऐसे समझदार बहुत जन हो गए। मतलब कहा भील, कहा चांडाल, तो उनको कोई शाब्दिक ज्ञान भी नहीं है। वहां पर म्लेच्छ का उदाहरण स्वयं अमृतचंद्र स्वामी जी दे रहे 8वीं गाथा की टीका में, और 45-46वीं गाथा में म्लेच्छ का उदाहरण अमृतचंद्र स्वामी दे रहे 46वीं गाथा में, कुन स्वामी मूल गाथा में 8वीं गाथा में दे रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जैसे मतलब इतना सरल काम था और हम कठिनाई की ओर दौड़ते हैं, यही थोड़ा अचंबा लगता है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा रुक कर आत्मसन्मुख थोड़ा रुक कर, मतलब मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं भी स्वाध्याय वगैरह ना करके मैं खाली टहलता रहता हूँ, खाली बैठता हूँ। क्योंकि खाली बैठने में जिसे आनंद आने लगता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्वाध्याय छूट जाता है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आत्मानुभूति होने के बाद आत्म संबंधी प्रश्न नहीं पूछता। मुनि दशा आने पर भी वो उसकी चर्चा करता रहता है और लिखता भी रहता है। बट ऐसा होने पर भी आत्मानुभूति न होने का एक रीजन हम चर्चा की कुछ अजीब रुझान कर बैठे हैं चर्चा के प्रति, ऐसा मुझे ख्याल में आता है। मैं उपेक्षा नहीं कर रहा हूं, ना अवमानना कर रहा हूं उनकी जो चर्चा का आग्रह करते हैं। बट मुझे लग रहा है कि चर्चा और चर्या में ऐसा कुछ खास फासला नहीं था। मतलब बस एक कदम आगे बढ़कर वो बात थी जिसके उपरांत हमें अपना कलश की भाषा में आत्मख्याति के हमें वो ज्ञान अवबोध सिंधु वो लहराता हुआ दिखता है, ज्ञान का समुद्र हमारा, जहां पर किसी भी प्रकार की
समस्याओं को, शंकाओं को गुंजाइश नहीं, किसी को पूछने का कोई भाव नहीं, किसी के कोई शिकायत नहीं रहती है। ऐसा वो समुद्र तत्व जिसका आश्रय करके इतनी शांति होती है, वो कोई ऐसा बहुत दिल्ली की दूरी जैसी बात नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि हम इन छोटी छोटी जगहों से उठे, थोड़ा ऊंचा सोचे और अब आत्मानुभूति की चेष्टा करें, और उसके लिए उसकी कठिनाई की भ्रांति को पहले तोड़े और समझे चर्चा जितनी सरल है उससे अत्यधिक सरल तो इसकी चर्या है। और सीधा सिंपल रूल है इसका, जगत में, विषयों में, संसार, शरीर और भोगों से जिसे विरक्ति लगती है उसे आत्म तत्व प्राप्ति की सच्ची इच्छा होती है। जिसे आत्म तत्व के बारे में सुनने ही की संतुष्टि होती है, उसे अभी संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति देखने में नहीं आती। बहुत सुंदर दो श्लोक है ना, ख्याल में है इष्टोपदेश के, जो ये कहते हैं कि संवित्ति तत्वमुत्तमम, तो वो जो लिखा है कि यस्य यस्य, क्या है वो, आई थिंक, जो जो विषयों से विरक्ति, विषय सुलभापि न रोचन्ते, वो ऐसे सूत्र है कि जिसे विषय भी विषय सुलभ नहीं लगते कि उसे आत्म तत्व के प्रति प्रेम होने लगता है, और जिसे आत्म तत्व के प्रति प्रेम होने लगता है उसको विषयों की रुचि छूटती है। और मुझे लगता है कि आत्मचर्चा के संतुष्टि को विराम लगना चाहिए, और वो विराम लग सकता है आत्मावलोकन से। ऐसा कहते हैं सब, जैसे लोक में ये कहते हैं कि मैं धीरे धीरे धंधा छोड़ दूंगा भैया, अभी धीरे धीरे स्मोकिंग छोड़ दूंगा, धीरे धीरे तंबाकू छोड़ दूंगा, अभी इतने जल्दी तो नहीं होगा ना। ऐसा करके उनकी पूरी हयाती बीत जाती है और होता करता कुछ दिखता नहीं। उसी प्रकार अभी ये ग्रंथ पढ़ना अभी धीरे धीरे ही तो होगा, अभी तो उसके पीछे हयाती बीतती है, लेकिन इतना नजदीक तत्व जो खड़ा था, मेरा प्रभु नहीं दूर दिशंतर, जो स्वयं वस्तु है उसको अवलोकन करना रह जाता है। तो ये कुछ खासी कमी है, विशेष प्रकार की ये कमी है। मतलब जहां पर आचार्यगण ये कह रहे हैं कि शाब्दिक ज्ञान की जरूरत ही नहीं है उसे, कहीं तो इसकी भी वे चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इनफ ज्ञान 6 द्रव्य 7 तत्वों का भेद विज्ञान संबंधी इतना हमें ज्ञान होने के बावजूद भी आत्म प्राप्ति नहीं हो रही है। तो और समय सर एक बार पठन कर लिया जाए, बहुत खास बात लगती हो तो नयों की विवक्षा समझे, थोड़ी नए पक्षातिक्रांत की भाषा समझे तो सुगम हो सकता है और मंद बुद्धि वालों के लिए। और मैं समझता हूँ हम लोग जो है वो ऐसे मंद बुद्धि वाले नहीं है, वक्र बुद्धि वाले जरूर हो सकते हैं। जैसे कि कहा गया है कि पंचम काल के जो जीव है वे थोड़े वक्र रहते हैं, हालांकि वक्र जड़ भी कहा है, बट टोडरमल जी की भाषा में तो व्यापार धंधा संबंधी, खान पान संबंधी, दुनियादारी संबंधी तो भरपूर चतुराई करता है, सब बातें जानता है और वैज्ञानिक युग में जीना चाहता है। वही ढर्रे का जीवन छोड़ के तुमने वही जो हाथ चक्कियों को छोड़कर तुम इस मशीन पर आ गए, तुम कुएं से पानी सींचना खींचना छोड़कर तुम यहाँ पर आ गए, मोटर चाहिए तुम्हें, ये वो इतनी एचपी की चाहिए, ऐसा चाहिए, तुम इतने मॉडर्नाइज हो गए हो, इतनी बुद्धि दिमाग है तुम्हारा। तो ऐसी मंद बुद्धि भी हमारी नहीं है, इतने ऐसी बात भी नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि टाइम जाता जाता है, हमें लगता है कि और थोड़ा सुनते रहे, बट ऐसी कोई खास बात नहीं है। समय सार के वाचन के बिना भी ये हो सकता है सब, ये हमें समझना चाहिए। बट इवन देन पढ़ना ही है तो आद्योपांत एकाध ग्रंथ तो पढ़िए ना फिर। तो लोगों को जब पूछते हैं तो कहते हैं हाँ आद्योपांत एकाध ग्रंथ भी नहीं हुआ। भैया तुम सालों से फिर पढ़ रहे हैं, पढ़ने की मांग कर रहे हैं तुम स्वयं, और तुम ही स्वयं ये कहे जा रहे हैं कि आत्मानुभूति उसके बिना होगी नहीं, तो थोड़ा अभी तो पढ़ने में भी क्या पढ़ रही है तो बताओ। कुंद कुंद स्वामी ने पहली गाथा में क्या कहा, अमृतचंद्र स्वामी जी ने क्या कहा, जयसिंह स्वामी ने क्या कहा, कंपेरेटिव एनालिसिस भी नहीं। पहली गाथा में हम खड़े के खड़े हैं,
और बोल नहीं सकते क्योंकि हम पंडित सिद्ध नहीं होना चाहते हैं, लेकिन सोच भी कहा सकते हैं हम। ध्रुव अचल अनुपम ये पदों का प्रयोग किया है, किन विशेषणों के तहत किया है। खैर, तो मुझे ये कहना है कि ना हम यहाँ के रहे ना हम वहां के रहे, मतलब धोबी के कुत्ते जैसे हालत हो जाती है, न पारंगत पंडित भी हो पाए, ना आत्मानुभवी भी ना हो पाए। आत्मानुभवी की जब बात आती थी तो अब हम कहते थे कि अभी थोड़ी देरी है, थोड़ा स्वाध्याय कर ले। जब स्वाध्याय का कोई प्रश्न पूछने लग जाए तो कहते हैं हमें पंडित ना बनना है। मतलब हमारी हालत कुछ इस कदर ऐसी हो गई। और मैं ये समझता हूं कि अवसर तो अंतिम अवसर है हमारे पास, और चंद घड़ियां है इस जीवन के हमारे सामने। तो आत्मानुभूति के लिए इतना भी विलंब नहीं करना चाहिए कि अभी हमें इनसे सुनना है, उनसे सुनना है, इनसे सुनना है। ठीक है, तो ऐसे मेरी मनोभावना मैंने आपके सामने व्यक्त की है, और मैं अधिकांश स्वयं से ही बात करता हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आपसे बात कर रहा अथवा आपको कह रहा हूँ, लेकिन मैं स्वयं से ही बात अधिकांश रूप से करता हूँ। जरूर जो बीच में बात प्रेरणा की, आपको आत्म प्राप्ति की, वो प्रेरणा आपको इसीलिए की, वो आप ही को की प्रेरणा, अथवा स्वयं को की होगी तो पुनः पुनः आत्म प्राप्ति की प्रेरणा मैंने की है। क्योंकि आत्म प्राप्ति मुझे नहीं हुई है ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि ये जो बीच की लाइन में कह रहा था वो आपकी मुख्यता से मैंने कही है, लेकिन मुझे भी जिन्हें आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई है वे आत्म प्राप्त करें, जिन्हें प्राप्त हुआ है वे पुनः पुनः प्राप्त करें ना। और पुनः पुनः प्राप्त करने के भी वे ही उपाय है जो प्राप्त करने के। पुनः पुनः प्राप्ति जिन्हें नहीं हो रही वो विषय में ही उलझा है। मतलब जिन्हें प्राप्त नहीं हो रही आत्मा की वे तो विषयों में उलझे ही है, लेकिन पुनः पुनः जिन्हें प्राप्ति नहीं हो रही वे भी विषय में ही उलझे। अभी कोई अध्यात्म उनको सुलझे बोले, चाहे जो कुछ बोले, लेकिन वे उलझे ही है एक प्रकार से। और चार अनुयोग में भी ग्रंथ लिखाते हैं यत परे प्रतिपाद्यो हम यत परान प्रतिपादियत उन्मत्तम चेष्टितम तन्मे, उसको भी वो उन्मत्त चेष्टा ही कहते हैं ग्रंथों को लिखाने की। तो व्यभिचारिणी ही कह रहे उस बुद्धि को, जो बुद्धि स्वाध्याय में विचरती है। तो घूम फिर कर फिर वही बात है कि मैं स्वयं से ज्यादा बात कर रहा हूं और आपसे कम, और मुझे तो मेरी नौका पार लगानी है। आपकी मुझे कुछ पड़ी भी नहीं है, और आप कहाँ के होंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए हैं, मुझे इससे क्या मतलब। आपसे मुझे कितना लाभ होगा, क्या घाटा होगा, मुझे इससे क्या मतलब। तो मैं तो स्वयं से ही बात कर रहा हूं और प्रश्न पूछ रहा हूं स्वयं को ही कि आत्मा की प्राप्ति भले ही मुझे हुई हो, लेकिन आत्मा की पुनः पुनः प्राप्ति में ऐसे कौन से खलल और व्यवधान पड़ रहे हैं। हमारे पुरुषार्थ की कमी ही तो है वो। तो ये स्वयं को क्वेश्चन करते रहे। अगेन क्या पुरुषार्थ एक नास्तिपरक होता है बहन, एक अस्थिपरक होता है। अस्थिपरक कहना चाहूंगा तो यही कहना चाहूंगा, और नास्तिपरक भी उसी में समाया है। कुछ समय मुझे मेरे लिए निकालना है। ये अस्थिपरक भले ही लग रहा होगा, नास्तिपरक ये है उस समय में मैं जगत के लिए, जगत मेरे लिए मर चुका है। अब मेरे लिए समय निकालने का तात्पर्य उस समय में मैं स्वाध्याय भी नहीं करूंगा। मेरे लिए निकाला है भैया मैंने समय, मेरे लिए। उस समय में संभवतया आंखें बंद करके हम चिंतन ही कर लेंगे अभी तक का टाइम कैसे बीत रहा है, इसका क्या नतीजा निकल रहा है। वही श्रोता का स्वरूप में जो टोडरमल जी कह रहे हैं, ये जो मेरे भाव परिणाम हो रहे उसका क्या फल होगा, और मेरी हित की प्राप्ति कैसे होगी, और ऐसे ही डर्रा चलता रहेगा क्या मेरा। जो सुख दुख मुझे रोजाना में फेस कर रहा हो, कर रही हूं, उसका नियामक कारण क्या था और मैं कहाँ उलझ रहा हूं। ये स्वयं को पूछे स्वयं को समय दे, जिसे शुद्ध भाषा में मैं सामयिक कह रहा हूं, आत्मचिंतन कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे स्वयं को ही पूछे हम कितने पेस में है, इतना भी मन को न उलझाए कि उसको स्वाध्याय से भी छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। षट आवश्यकों में भी षट कर्माणी दिने दिने, और उस कर्म के पीछे मरण हो रहा है।
तो हमें स्वयं का ही सोचने की खबर नहीं है। ये 6 आवश्यक हमारे लिए थे, हम इसके लिए नहीं बने थे। तो पुरुषार्थ कहो अथवा पुरुषार्थ में निवृत्ति परक कहो, प्रवृत्ति परक कहो, तो स्वयं के लिए थोड़ा समय दें, एकांत में बैठे, सीधी बात। और बात फिजिकल एक्टिविटी की नहीं है। आप स्वयं को स्वयं के पास बिठाए। एक पत्नी यही तो चाहते, आप दिन भर यहाँ रहे तो 2 मिनट मेरे पास दिया करो। माँ बाप यही तो चाहते, बच्चों थोड़ा टाइम मुझे दिया करो। बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप यही तो चाहते हैं अपने संतान से, उत्तरवर्ती संतानों से, कि थोड़ा समय मुझे कोई दे। भाई भोजन करा दिया मतलब कोई तुमने तुम्हारी लाइबिलिटीज पूरी किया, ऐसे थोड़ी होता है। मुझे टाइम चाहिए भैया। उसी प्रकार हमने दिन भर स्वाध्याय किया, सब एक्टिविटीज करते रहे, तो हमने क्या किया मतलब कोई लाइबिलिटीज हमारी पूरी किया, ऐसे थोड़ी है। वो आत्मा हमें थोड़ी देर के लिए ठहराव मांगता है। वो मांगता है कि हम उसके लिए वेट थोड़ा सा रुक कर उसकी तरफ देखें, उससे उसकी पीड़ा तो सुने समझे हम। उसकी पीड़ा ये नहीं थी कि स्वाध्याय नहीं हो चुका, ये नहीं हुआ। उसकी पीड़ा एक आत्मिक सुख की है, और आत्मिक सुख स्वयं को ही जानने से होता है। तो ऐसा थोड़ा विचारने को अवसर देंगे यदि आप, तो थोड़ा ढिलास पड़ जाएगी आपके आवश्यकों में। और वे जो निंदनीय आवश्यक है उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। निंदनीय आवश्यक पेट पूजा आदि आदि आदि, तो पेट पूजा, घर वालों की उपासना आदि, मैं उन 6 आवश्यकों की बात ही नहीं कर रहा हूँ जो निंदनीय है। इन 6 आवश्यकों से आप थोड़ी सी ढिलास देंगे तो आप आपके परमार्थ आवश्यक की प्राप्ति कर पाएंगे। तो पुरुषार्थ की चर्चा, प्रश्न करना बड़ा सरल है, उत्तर भी सुनना बड़ा आनंददायी मनोरंजक प्रतीत हो सकता है, बट पुरुषार्थ करने की मेरी बात है। और पुरुषार्थ करने के लिए कौन रोकता है जी हमें? तो और मैं किसी की पर्सनल बात पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हमारे दिनचर्याओं में इतने फिजूल के काम और इतने फिजूल का समय है, पर हम देना नहीं चाहते उसके लिए। अभी भी स्वाध्याय में भी कितना न्याय कर पा रहे हैं हम? कितने घंटे के स्वाध्याय कर पा रहे हैं हम? मतलब न्याय भी कुछ नहीं हो पा रहा है। शुभ भाव में भी न्याय कुछ नहीं हो पा रहा है। तो और मैं ये मानता हूं कि सच्चा स्वाध्याय आदि जो आवश्यकों का मजा है, रंग है, वो एक आत्म प्राप्ति के उपरांत ही चालू होता है। इसलिए आत्म प्राप्ति का प्रथम उद्यम करे, उसके उपरांत ही 6 आवश्यकों का मार्मिक स्वरूप ख्याल में आएगा। नहीं तो हम तो ये कह रहे पहले आवश्यकों की पूर्ति करें फिर देख लेंगे आत्मा, तो ऊंची बात है भैया। ये बेसिक नर्सरी की बात है। आत्मा को जाने बिना कोई आवश्यक न कर सकोगे, और कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो ये भी नहीं समझ सकोगे, कुछ भी नहीं समझ सकोगे, ना यत्नाचार समझोगे, ना कोई बात समझोगे। तो फिर हम लकीर के फकीर बनकर रह जाएंगे, और हमें लगेगा हम स्वाध्याय करते हैं, और हम उस भीड़ को, सामूहिक जो सुबह भीड़ होती है उसी को हम स्वाध्याय समझ बैठते हैं। हम 2 टाइम स्वाध्याय करते हैं, और स्वाध्याय करते हैं मतलब वो पंडित एक बोल रहा है उसमें व्यक्तिगत अध्ययन कितना करते हो भैया? भैया स्व लिखा है उसमें, स्व, वो कोई पराध्ययन की बात थोड़ी थी, पर के माध्यम से कराया गया अध्ययन, समाज के लगाम से या तो किसी कोई बात से, सब फिजूल की बातें हैं। तो मतलब जैसे स्वाध्याय है वैसे स्व, ये उपसर्ग तो मुझे लग रहा है कि वास्तव में अज्ञानियों के उपसर्ग लगता है, बट व्याकरणगत स्व ये उपसर्ग तो 6 आवश्यकों में लगना चाहिए। जैसे स्वाध्याय है वैसे स्व पूजा है, स्वोपासना है, सब सर्वत्र लगना चाहिए था, बट स्व ही गायब हो गया, तो कहा बात रही। मतलब स्वाध्याय में भी हम स्व को उड़ा रहे हैं। हम अभी निजी अध्ययन को भी स्वाध्याय नहीं समझते, हम बाकी के अध्ययन को ही अध्ययन समझते हैं। इतने बेवकूफ है हम लोग। और पुस्तकों के बिना तो हम स्वाध्याय हुआ समझते ही नहीं है ना। जबकि मैं ये कह रहा हूं स्वयं से, स्वयं को अध्ययन करने के लिए तो पुस्तकों की कितनी जरूरत थी, कितना टाइम की जरूरत थी उसके लिए। वो जो वैद्य है वो तो नब्ज ही तो देखता है, वो आज का डॉक्टर थोड़ी है जो आपकी रिपोर्ट्स देख देख कर बात कर रहा है। वो भैया तुम नब्ज टटोला ना तुम्हारी, तुम कहाँ खड़े हो। और तो खैर मुझे तो यही कहना है कि समय बीतता है हमारा, और हमें लगता है इतना भी चाहिए ना, उतना भी चाहिए ना, और कोई रोक टोक करे हमें तो वो थोड़ा ऐसा भी लगता है हमारी भूमिका ऐसी है ना, अभी हमें इतना रोक रहे टोक रहे, हम कौन से भूमिका वाले हो गए, कौन से क्या हो गए। तुमने तुम्हारी भूमिका इतनी पतित कर रखी है, इतने हालत खराब कर रखी है तुमने, और तुम समझते हम कितने, मतलब तुम्हें कोई कमी भी बताए तुम्हारे जीवन की
तो तुम्हें तुम्हें तुरंत उतारू होते हो, तुम्हें दिखते हैं वो भरत आदि, और ऐसा लगता है उनके जीवन में भी था। मतलब तुम्हारी हालत इतनी खस्ता है कि तुम अभी भी भूमिका इतनी नीच समझते हो तुम्हारी, तो कैसे काम चलेगा। ऊंची भूमिका तो उनकी है जो हमें गाइडलाइन दे, भैया ये गलत है, हाँ बिल्कुल गलत है साहब, बिल्कुल गलत है। खैर, सब अपने अपने जीवन में स्वयं झांके, क्योंकि कोई किसी को झांकने देता भी नहीं है जी, झांकने की कोई इजाजत भी नहीं है, और समझदारों को फुर्सत भी नहीं है। कोई किसी के जीवन में क्यों झांके, दूसरों के जीवन में। समझदार होते हुए अपने अपने जीवन में झांकने में ही अपना पूरा बल लगाते हैं। वो क्यों दूसरों का अपना अपना लोटा छानने से उनको फुर्सत है, भैया मैं ही इतने कमियों का पिंड हूं, मैं तुम्हारी कहा कमियां कहता बैठू, मैं ही, मेरी ही अभी औकात नहीं है। इसलिए मैंने मन की बात कही ना आपको, कि आपको लग रहा होगा मैं आपको सलाह मशवरा दे रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं स्वयं से ही बात कर रहा हूं कुछ, और आपके जरिए मैं स्वयं को ही ये स्वयं संबोधन के रूप में ही पूरी द्वादशांग जिनवानी है, मैं समझता हूँ। कोई किसी का भला बुरा क्या कर सकता है, और जितना हमने पढ़ा है वो काफी पढ़ा है, उसमें हमारा काम करना पर्याप्त था, जितना रॉ मटेरियल मिला है। और फिर नुक्स निकालने वाले को, कुछ बहाने बनाने वाले को तो क्या बात करें। तो ईमानदारी की बात है, हमने स्वयं से ईमानदारी कितनी की आज तक की बात है। फालतू बातों में भी वैसे कोई कितना समय खा जाता है हमारा। मतलब एक बात कह रहा हूँ, हमारा लाइफ तो हमारा वैसे है भी नहीं कि हमारे पास, क्योंकि हम किसी से बात करते नहीं, नीचे उतरते नहीं, किसी से बात करते नहीं, जो भी हमसे बात करते हैं तत्व चर्चा ही की मांग करते हैं। हमारा जीवन इतना अच्छा, लोक में जिसे अच्छा कहते हैं, इतना अच्छा होने पर भी मैं आपको ये कह रहा हूँ, न चाहती हुई बातों में भी कितना समय जाता है, जिसको कोई पर्पज नहीं दिखता है। हम कहाँ आत्मनिष्ठ रहे। एनीवे, तो दिस इज ऑल। और हमें हमसे ईमानदारी रखनी है, नया उपदेश नहीं सुनना है हमें। जो श्रुत उपदेश है, जो ऑलरेडी सुने हुए उपदेश है, उसी पर अमल का विचार करना चाहिए। और अमल का विचार भी स्वयं एक स्वाध्याय है, उच्चिंतन जिसे कह रहे हैं। स्वाध्याय तो स्वाध्याय है ही, स्वाध्याय पर मैं कैसे अमल करूं, ऐसा जो विचार है वो भी स्वाध्याय है, अनुप्रेक्षामनाएं। तो उपदेश तो एक मजबूरी है, मजबूरी। पांचवी कड़ी तो बहुत पहली दो कड़ियां और अंतिम कड़ी तो मजबूरियां है। उपदेश भी मजबूरी है, वाचना भी मजबूरी है, प्रचना भी मजबूरी है। बट अनुप्रेक्षा तो जरूरी है। वो बीच में रखा है मतलब इतना कमजोर हो गया ऐसे थोड़ी है। वो सबसे बड़ा काम तो इसी का है। अनुप्रेक्षा ने ही उसे प्रचना से मिलन कराया है। उसका उतनी भी वैराग्य भावना नहीं होती तो पूछता भी नहीं कुछ वो। और उपदेश को भी विराम देना है तो अनुप्रेक्षा से ही होगा, बस हो गए उपदेश। यह अनुप्रेक्षा का इतना बड़ा रोल है। और जैसा आत्मानुशासन में लिखा है कि कर्म क्या है, वो बहुत सुंदर एक श्लोक है जो मैं अभी भूल रहा हूं। कर्तृत्व हेतु कर्तृत्वानुमते स्मरण चरण वचनेषु ये सर्वथा अभिगम्य कथम धर्मम न संग्राह्य। जब तुम्हें पता है मन से, वचन से, काय से धर्म किसी भी प्रकार हो सकता है, कृत से, कार्य से, अनुमोदन से किसी भी प्रकार हो सकता है, तो तुम धर्म क्यों नहीं करते, तुम धर्म में क्यों शिथिल रहते हो, ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो वहां पर। लेकिन हम इतने ऑर्थोडॉक्स और इतने दकियानुसी के शिकार बने हैं। हमें लगता है स्वाध्याय 2 टाइम होता है हमारा, फलाने पंडित जी हमारा बड़ा भाग्य है। अरे अभागे, तुम्हें तो अभी यही समझ में नहीं आ रहा है कि स्वाध्याय किसे कहते हैं। और उसी में सालों से लगा है, और पंडित जी नहीं तो अब मजा नहीं आ रहा है उसको। 2 दिन पंडित जी नहीं है तो स्वाध्याय में भी जाने का मन नहीं कर रहा, ना बैठने का मन कर रहा है। और इतनी ताकत है नहीं कि घर पर कुछ अपना कर लेता, सोच लेता, विचार कर लेता। देखो 2 दिन प्रवचन नहीं हुआ, ये भी सुंदर अवसर था विरक्ति का। देखो मैं कितना एडिक्ट हो गया हूं, इसके बिना भी मुझे रहा नहीं जा रहा है। जबकि आत्मा को तो क्या बहुत सुंदर बात है, कुन कुन स्वामी का एक सूत्र है,
आदा हूं मैं शरणम जैसा है ना, वैसा बहुत सुंदर एक सूत्र है कि आलम्बनम च मे आदा, शायद अष्टपौढ़ का होगा। आलम्बनम च मे आदा, मेरे लिए मेरी आत्मा ही आलम्बन है। ये पुस्तक है तृण चौकी शीले शैले शिखर नहीं आत्म समाधि के आसन, क्या है, संस्तर सम्मिलन संग मिलन नहीं समाधि के आसन साधन, जो भी है ना कुछ है, ये सब साधन थोड़ी है हमारे समाधि के। खैर बात इतनी सी थी, और हम पहाड़ खोद कर चूहा भी नहीं निकाल पाए उसमें, हम पहाड़ खोद कर वो भी नहीं निकाल पाए। तो गनीमत है, ठीक है। अभी और भी यदि समय चाहिए तो शायद मैं अभी तो नहीं दे पाऊंगा, तो मैं फिर कभी चाहे तो दिन भर होंगे तो फिर बात कर लेंगे। अभी थोड़ी व्यस्तता है मेरी, वरना कोई पूर्व सूचना थी, तो अभी मैं निवृत्त होना चाहूंगा। जय श्री